हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आपके कमेंट पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री के प्रीवियस पार्ट बोले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वन शॉट में कंप्लीट किए थे। मतलब कि उससे जितने भी एली के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन बनते हैं एंड जितने भी एक्स्ट्रा एमसीक्यू बनते सभी को हम लोग कंप्लीट किए। सेम उसी तरह क्या करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार हम लोग 100 एमसीक्यू को करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ये सेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो भी हम लोग कवर करेंगे इसमें वो सब आपके केमिस्ट्री के DCCLE के जो सिलेबस है उसके पैटर्न पे करेंगे एंड देन जहाँ से हमारे प्रीवियस एमसीक्यू बने उसे भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे कौन कौन से टॉपिक पे चले थे। तो अगर हम लोग टॉपिक की बात करें, अगर आपके जो सिलेबस देता है आपका DCCLE मतलब ना, तो क्या बताता है पहले तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा फंडामेंटल में उसका IUPAC नाम ये सब भी आएगा, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देन आइसोमरम रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा समस्थानिक से। एंड बोले तो ऑर्गेनिक रिएक्शन आएगा कि किससे कौन सा रिएक्शन होता है एंड हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। देन हाइड्रोकार्बन्स एंड कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका डेरिवेशन कैसे है, जैसे अल्कोहल कैसे बना, फिनॉल कैसे बना। देन इस चीज़ों को हम लोग जानेंगे एंड थोड़ा सा पॉलीमर्स, इसे हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर इसको भी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ओनली हम लोग अब रिवाइज कर रहे हैं। अगर पूरा चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग MCQ शुरू करते हैं किससे, सेट 1 चलते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेट बना के कंप्लीट किया था सेम उसी तरीके से हम लोग इसे भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे टोटल हम लोग 20 MCQ किए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका फंडामेंटल से ही रहेगा एंड देन बाकी अदर जो हम लोग जो ये पढ़े ना डेरिवेशन, यहाँ से एक रहेगा एंड पॉलीमर्स रहेगा। बाकी का ये जो बीच वाला है एकदम मतलब न के बराबर इंपॉर्टेंस है उसका हमारे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हमें फंडामेंटल में क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा। IUPAC नाम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फंक्शनल ग्रुप से 1-2 क्वेश्चन बनेगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और जो ये सब है हमारा इसे भी हम लोग देखते चलेंगे। पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन से लिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन। मीथेन क्या होता है हमारा, CH4 होता है, ठीक है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन CH4 में कार्बन का सही संकरण, हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में संकरण कहते हैं। तो CH4 को यदि हम लोग लिखे तो ये क्या करता है, सबसे हमारा सिंगल बॉन्ड बनाता है, देन हमारा बनता है CH4। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ऑलरेडी हम आपको बताएं ये कौन सा शेप है आपको यह बताना। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछेगा कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसके बीच का बॉन्ड एंगल क्या है, बोले तो बॉन्ड एंगल आपसे पूछ लेगा, या फिर इसका शेप कैसा है, लीनियर है, प्लेनर है, बाई पिरामिडल है, तो इस तरीके से पूछेगा। तो आपको इसका शेप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। sp3 क्यों हुआ, क्योंकि हमारा 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया, 4 देखिए सिंगल बॉन्ड है यानी ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाया, देन हम लोग इसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। यदि कोई भी डाउट होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CH3CH2COOH। हमने आपको IUPAC नाम लिखना बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था एंड आपसे पूछा भी था IUPAC का फुल फॉर्म, तो आपने सही जवाब दिया था, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताना है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। जरूरी नहीं आपको इससे पूछे, कुछ भी हो सकता है, तो आपको ऑलरेडी सिखाया जा चुका है। तो इसका हम लोग IUPAC नाम काउंट करेंगे तो हम काउंट करते कार्बन कितना, देखिए मिथ ईथ प्रोप, यानी प्रोप तो फिक्स है। देखिए आप प्रोप कहीं पे लिखा हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ, आगे हमें जाने का जरूरत नहीं, सबको कट कर देंगे। अगर आगे जाना चाहते तो प्रोप हो गया हमारा। अब इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, तो बोलिएगा आप कार्बोजिलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो इसके नाम के एंड में क्या आता है, नाम के एंड में ओइक आता है, यानी हमारा प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ पे हमारा यह हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में। सेम यहाँ पे लिखा हुआ 3 कार्बन लगा हुआ है, इसलिए हमारा कार्बोजिलिक सम होता है। एक्सप्लेनेशन आपके लिए लिखा रहता है, तो आप लोग प्लीज़ PDF को डाउनलोड करके पढ़ा कीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिए क्या कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन नोन एज, मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। हम लोग अच्छे से जानते हैं कार्बन जुड़ के बहुत लंबा चेन बनाता है। तो बताइए यह क्षमता क्यों है, किसके कारण, उसके पीछे का रीजन क्या है।
तो इसके पीछे का रीजन है जो कार्बन एक दूसरे से जुड़ता है ना, तो इसके पीछे का रीजन हमारा हो जाता है कैटेनेशन हो जाता है। बोले तो करेक्ट आंसर क्या है? कैटेनेशन। क्या? तो कैटेनेशन वह गुण है ना जिसके द्वारा एक कार्बन ना दूसरा कार्बन से मिल के परमाणु जोड़ के लंबी श्रृंखला बना लेता है खुद से ही जोड़ के, और ये जो बनाता है ना इसमें हमारा प्रायः कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। देन इसे आपने याद रखना है फ्रेंड्स। जो एक दूसरे से जोड़ रहा है इस प्रॉपर्टी को हम लोग वो क्या बोलते हैं? तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। तो इसे याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसके वजह से इतना बड़ा हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विशाल हो गया है, वही रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी बॉन्ड एंगल ऑफ अराउंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। मतलब यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है देन आपको बॉन्ड एंगल क्या होगा आपको यह बताना है। संकरण वाले कार्बन परमाणु के चारों ओर का बंध कितना होगा? sp2 संकरण है तो उसके चारों ओर बॉन्ड एंगल क्या होगा? तो sp2 में हमारा क्या बॉन्ड एंगल होगा? तो sp2 में बॉन्ड एंगल हमारा 120 डिग्री होगा। ऑलरेडी मैंने आपको एक टेबल दिया था, उसमें लिखा हुआ था कि हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर नेम एंड देन उसका बॉन्ड एंगल एंड उसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन एंड वो कंपाउंड कौन सा है। देन उस टेबल को मैंने अच्छे से बोला था याद कीजिए, तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो हमारा बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। अगर उसके शेप की बात करें, अगर आपके उसके एग्जाम में पूछते तो कि उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो उसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल हमारा प्लेनर रहता है। तो इसे आप हाईलाइट करके रखिए, यह आपके एग्जाम में पूछ सकता है। हिंदी में बोले तो हमारा त्रिकोणीय समतलीय संरचना होती है sp2 संकरण में, एंड बॉन्ड एंगल हमारा 120 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन नहीं है? निम्नलिखित में कौन कार्यात्मक समूह हमारा नहीं है? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। OH हमारा कार्यात्मक समूह है, ये हमारा अल्कोहल हो जाता है। COOH बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा हो जाता है। CH3 यह भैया नहीं है, बताते हैं अभी वो क्या है, बट CHO हमारा क्या है? ये हमारा अल्डिहाइड है। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कौन कौन सा हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ऑलरेडी आपको टेबल दिया गया, उससे मैच कीजिए आप। कह रहा है CH3 तो नहीं है, तो CH3 क्या है? तो CH3 हमारा अल्काइल ग्रुप हो जाता है। देन इसे आपने याद रखना है, अल्केन अल्कीन अल्काइन, इन तीनों का फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यह क्लास 9-10 में था, लेकिन ये आपका पोर्शन 12th में भी है, क्योंकि यह हमारा बेसिक होता है, अल्केन अल्कीन अल्काइन। देन आपको इसका फॉर्मूला क्लियर रखना। अभी मैं बताऊंगा तो कुछ लोग बोलेंगे बहुत ईजी है, बट वो हमारा बेसिक है। देन बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप इस तरीके के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें यदि आपको कुछ भी तरह का प्रॉब्लम आती है, एंड चैनल सब्सक्राइब करके रखें। आगे भी फ्यूचर में आपको काम डेफिनेटली आएगी ही आएगी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स। निम्नलिखित में से कौन अल्कीन का सामान्य सूत्र है? तो देखिए अल्केन अल्कीन अल्काइन यह तीनों आपसे एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। तो अल्केन का सूत्र की बात करें, सामान्य सूत्र बोले या सामान्य सूत्र, तो हमारा CnH2n+2 हमारा हो जाता है अल्केन का। यदि अल्कीन की बात करें तो CN+H2n हो जाएगा। अगर अल्काइन की बात करें तो -2 कर देंगे। अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, एंड अल्काइन में -2 करते हैं। तो इसे आपने तीनों को अच्छे से गांठ बांध के दिमाग में रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? IUPAC नेम ऑफ, आपको IUPAC नेम बताना है। CH3 CH2OH क्या करना है? सबसे पहले कार्बन काउंट करेंगे, मिथ ईथ। देखिए क्वेश्चन में ईथ कहाँ पे है, तो ये दोनों तो नहीं है, तो ये दोनों को हम लोग काट देंगे। बाकी दोनों में हमको तो इथ दिख रहा है, तो भैया अब हम कंफ्यूजन में आ गए। तो अब क्या करेंगे, हम लोग फंक्शनल ग्रुप के तरफ स्विच करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ? अल्कोहल है भैया। तो अल्कोहल में हमारा क्या लगता है नाम के एंड में? तो OL लगता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इथेनॉल बोलेंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर A यहाँ पे हो जाएगा। ये लिखा हुआ है किस तरीके से होता है, तो ये आप लोग जरूर पढ़िएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमारा क्या कह रहा है। विच प्रॉपर्टी इज नॉट जनरल शो बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामान्यतः कार्बनिक यौगिक में नहीं पाया जाता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे, कार्बन कार्बन से मिलके बनाता है तो कैटिनेशन कहते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इस प्रॉपर्टी को हम लोग मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है? तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जी हाँ भैया, ये बिल्कुल सही बात है।
बोले तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ना भैया ना 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 ना, ये हमारा नहीं है। सामान्यतः जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे, वो विद्युत के क्या कहते हैं, कुचालक होते हैं, तो वो कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला कंडक्ट करते, तो यही भैया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो है कंबस्टेबल यानी वो जलने वाला कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा कोवैलेंट बॉन्ड ही है भैया, सब सहसंयोजक बंध बनाते हैं, लेकिन वो विद्युत का चालक नहीं करते हैं। तो हमारा ये करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मोस्ट सिंपल अल्केन। मतलब सिंपल अल्केन हिंदी में पढ़ लेते हैं हम लोग। सामान्य ताप पर सी से कार्बन 1 से कार्बन 4 अल्केन का भौतिक रूप है, मतलब उसका स्टेट क्या होगा। एक कार्बन का मतलब मीथ, 2 कार्बन ईथ, 3 कार्बन प्रोप मतलब ब्यूट, मतलब मीथ से ब्यूट तक के जो हमारे कार्बन से जो बनेगा ना, उसका स्टेट क्या, अवस्था क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा या प्लाज्मा होगा। ये हमारे पदार्थ की चौथी अवस्था है, तो इसे आपको याद रहना चाहिए। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा गैसियस स्टेट में रहता है। कौन कौन सा, तो मिथ हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। मतलब मीथेन से लेके ब्यूटेन तक का जो हमारा ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारा सामान्य तापमान पे नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब क्या बोले तो नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब यानी कि कहने का मतलब रूम तापमान पे क्या रहेगा, वो गैसियस अवस्था में हम लोगों का पाया जाएगा, गैस स्टेट में रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो CH4 हाइड्रोजन है, लेकिन ये हमारा हाइड्रोजन बंध नहीं है फ्रेंड्स। हाइड्रोजन बंध देखिएगा जैसे OH ये सब लगा हुआ, देन वो हमारा क्या होता है, उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के कैटेगरी में लेते हैं। तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड किस में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा ऑप्शन नंबर सी में CH3OH में हो जाता है। अगर इसके नाम की बात करें तो इसका IUPAC नाम बताइए क्या होगा, तो इसका IUPAC नाम होगा मिथेनॉल। क्यों मिथेनॉल होगा, क्योंकि एक कार्बन बोले तो मिथ, 2 कार्बन बोले तो इथ, बट आप बोलेंगे नहीं यहाँ एक कार्बन है, देन हम लोग इसका नाम लिखेंगे मिथेनॉल। और ये क्या शो करता है, तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। क्यों शो करता है, तो क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है, इसलिए हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हमारा शो करता है फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने अभी तक 10 MCQ किए, अभी हमें आगे भी बहुत सारे MCQ को करना है। देन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाइए, आज इस सेशन को कंप्लीट करना। यदि आपके पास टाइम नहीं है फ्रेंड, तो एटलीस्ट आप इस सेशन को सुन जरूर लीजिए, यदि आप देखने में असमर्थ हैं तो। देन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में कौन सा कार्यात्मक समूह है। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड है क्या, तो उसको उसका क्या करना है, एसिटिक एसिड का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उसका केमिकल फॉर्मूला, एंड एसिटिक एसिड का हम लोग कहाँ पे उपयोग करते हैं यह बताना है। पहले हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो एसिटिक एसिड में हमारा क्या रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, बोले तो COOH मतलब कार्बोक्सिलिक समूह हमारा लगा रहता है। एंड आपको एक और चीज़ बताना है, इससे मिलता है जुलता क्वेश्चन है, जो हम लोग विनेगर यूज करते हैं, आप लोग मोमोज वोमोज खाते हैं, कितने बार मैंने यही एग्जाम्पल दिया है, तो उसमें विनेगर यूज करते हैं। तो विनेगर का खट्टा स्वाद होने के पीछे का रीजन क्या है, इन तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा देखिए क्या कह रहा है, विच हाइड्रोकार्बन सीरीज इज ऑल्सो नोन एज पैराफिन। मतलब कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। पैराफिन के नाम से जाने जाने वाला हमारा कंपाउंड है, तो वो हमारा अल्केन कंपाउंड होता है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अल्केन को उसकी कार्यशीलता, इसका जो कार्य है, इसका परफॉर्मेंस है, इसके मतलब कार्य के कारण ही हम लोग इसे पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। तो इसे याद रखिएगा, उसका एक तरीके का नाम है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। मतलब निम्न में कौन होमोलोगस श्रेणी का गुण नहीं है। तो हमें बताना होमोलोगस श्रेणी का हमारा गुण नहीं है। तो होमोलोगस होने के लिए क्या, मतलब ये सब जो सेम फंक्शनल ग्रुप है, होमोलोगस होने के लिए हमारा सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो सही है, ये होना चाहिए। सेकेंड बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी, जो उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा तो हम लोग होमोलोगस बोलेंगे। यदि फंक्शनल ग्रुप भी सेम है तो उसे हम लोग होमोलोगस बोलेंगे। ऑप्शन सी कर रहा है सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2, मतलब उसमें CH2 का चेंजिंग आएगा। तो जी हाँ भैया, आएगा ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो बोला सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जी नहीं भैया, यह उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बोले तो यह नहीं है।
बाकी यदि यह तीनों को वो वैलिड करता है, यदि फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, यदि दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है तो वो होमोलोगस में आएगा, केमिकल फार्मूला सेम है होमोलोगस में आएगा, अगर CH2 मेंबर डिफर कर रहा है तो वो आ जाएगा। लेकिन यदि मॉलिक्यूलर मास सेम हो गया तो वो भैया नहीं आएगा। यहाँ देखिए वही लोग कह रहा है होमोलोगस श्रेणी में CH2 इकाई से भिन्न है, इसलिए इसका आणविक भार अलग अलग होता है। कैसे बोला कि इसमें CH2 में चेंज आएगा, यदि मान लीजिए इसमें एक CH2 बढ़ गया, इसमें 2 बढ़ गया, तो दोनों का क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास तो डिफरेंट न रहेगा भैया। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इसके लिए या आणविक भार अलग अलग हमारा होता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, सेम होता है। अगर दो गो अभी हम आपको बोले ना, इनने एक CH2 है, इनने 2 CH2 लगा हुआ है, तो इसका आणविक भार बोल रहा है सेम होगा। नहीं भैया, सेम नहीं होता है होमोलोगस में। तो इस तरीके से आपने सोचना, अगर इसी चीज़ को हम लोग वैलिड करेंगे ना, तो ये वाला चीज़ हमारा ऑटोमेटिक वैलिड नहीं हो रहा है। यदि आपको नहीं याद है तो एग्जाम में पैनिक नहीं होना, ऑप्शन बा को देखना है एंड उससे देखना है क्या क्या कह रहा है। अगर हम लोग ऑप्शन को ही सेटिस्फाई करेंगे तो ये भैया अनसेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हमारा क्या कह रहा है, दी IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CH3, मतलब इसका IUPAC नाम बताना है। तो चलिए कार्बन गिनते, 1 है 2 है 3 है, तो हमारा प्रोपेन हो जाएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमारा प्रोपेन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छा तरीके से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, निम्नलिखित में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा अधिक हमारा CH3OH होता है। इसका भी जस्ट मैंने आपको IUPAC नाम बताया था। अब हम लोग आते हैं कि इसका हमारा सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने के पीछे रीजन है H बॉन्डिंग। इसका H बॉन्डिंग है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, यानी इसका बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो इसको बॉयल करने में भी हमको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी सबसे ज़्यादा हमारा हाई बॉइलिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा रीजन होता है। रीजन बोले तो H बॉन्डिंग के कारण हमारा बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए हमारा क्या कह रहा है, विच फंक्शनल ग्रुप इज फाउंड इन इथेनॉल, इथेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। ऑल लगा हुआ है, ऑल लगा हुआ है मतलब अल्कोहल, अल्कोहल वही जो मदिरा का सेवन करते हैं वही हमारा अल्कोहल, और इथेनॉल को पीने में लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे अल्कोहल हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। बात करें फंक्शनल ग्रुप तो इसमें हमारा OH हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोकार्बन, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में से कौन, स्टैंडर्ड नहीं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब निम्नलिखित में कौन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बोले तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में हमारा कौन सा हो जाता है। तो प्रोपेन हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। क्यों संतृप्त है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ एंड ये क्या हमारा स्टेबल है, और ये हमारा क्या है, सैचुरेटेड बंद है। क्यों बंद है, तो क्योंकि सिंगल सिंगल से जुड़ा है इसलिए हमारा सैचुरेटेड हो जाता है। बाकी सब में आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो ये सब आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक, मतलब कौन सा कार्बनिक यौगिक एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। हमारा इथेन हो जाएगा, या फिर मिथेनॉल हो जाएगा, या फिर फिनॉल हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी एसीटोन हो जाएगा। तो एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग फिनॉल का उपयोग करते हैं। फिनॉल का उपयोग कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, जब हम लोग केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ जब पढ़े थे ना, उसमें काफ़ी अच्छे से बताया था कि फिनॉल का उपयोग कहाँ किया जाता है। क्या बॉडी में लगा लीजिएगा हाथ कटेगा, तो नहीं भैया, उसमें हम लोग नहीं लगाते हैं फिनॉल, इससे फर्श साफ करने के लिए करते हैं। क्यों बॉडी में नहीं लगाते, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। तो फिनॉल का हम लोग वाइडली यूज करते हैं, बोले तो ज़्यादातर यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, यानी क्लीन करने के लिए आपको उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 बोले तो विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में सबसे अधिक विलय होगा। ब्यूटेन होगा, मिथेनॉल होगा, बेंजीन होगा, या पेट्रोलिन होगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मिथेनॉल। मिथेनॉल जो है हमारा ईजिली है वाटर सोलेबल। वाटर सोलेबल क्यों है, रीजन क्या है, रीजन इसके पीछे हमारा आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग के कारण वो इजिली पानी में घुलनशील है और अत्यधिक मात्रा में घुलनशील है, तुरंत मिल जाता है। रीजन एच बॉन्डिंग ही है हमारा।
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ अ कार्बोजिलिक ग्रुप, मतलब निम्न में से किसमें कार्बोजिलिक समूह आपके पाए जाते हैं। इथेनॉल में इथेनोइक एसिड, प्रोपेन, एसीटोन। तो भैया इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड आ रहा है, यानी नाम के इंड में ओइक है, यानी इसमें कौन सा ग्रुप है, तो इसमें COH ग्रुप है। अगर इथेनोइक एसिड की हम लोग बात करें फार्मूला तो CH3COH आता है। IUPAC को आप लोग थोड़े अच्छे से ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोगों ने सेट 1 को कंप्लीट किया, जो हमारा फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब मोस्टली क्वेश्चन का चांस आपका फंडामेंटल से ही है, तो फंडामेंटल को क्लियर कीजिए। बचे खुचे क्वेश्चन आपका पॉलीमर रिलेटेड से आता है, देन हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग पार्ट पे चल रहे हैं, वो पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्ट पार्ट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड देन हमारा एक लास्ट सेट आएगा, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड सेट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 21 to 30 MCQ को करेंगे। 10 MCQ है, ये हमारा किससे स्ट्रक्चरल रहेगा, ज्योमेट्री रहेगा, एंड हमारा ऑप्टिकल। बोले तो ये सब आइसोमरिज के हमारा ना आइसोमरिज्म है, उसका हमारा टाइप है। तो चलिए हम लोग इसके प्रश्नों को देखते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है व्हाट इज आइसोमरिज्म। पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया कि आपका आइसोमरिज्म क्या है, आपने यह बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि इससे क्वेश्चन बनता है तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली बनेगा। एक क्वेश्चन PYQ का है मेरे पास इससे रिलेटेड, मैं आपको आगे कराऊंगा। कह रहा है व्हाट इज आइसोमरिज्म, मतलब आइसोमरिज्म क्या है। कंपाउंड विद डिफरेंट फार्मूला, तो जी नहीं, बिल्कुल गलत है। कह रहा है कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कहने का मतलब है यदि आपके पास दो कंपाउंड है, ठीक है भैया, उसका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए तो इसका X आएगा, ठीक है ना। एंड दूसरा की बात करें तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यदि S आ गया, मतलब कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब ये थोड़ा ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, ये मान लीजिए CH2CH3 हो गया, देन ये CH2CH2 करके, मतलब क्या रहेगा ना, दोनों का स्ट्रक्चर जो बॉन्ड एंगल बॉन्ड लगने का वो दोनों डिफरेंट रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर उसका फार्मूला सेम आ गया, देन वो हमारा आइसोमरिज्म हो जाता है। इसके बहुत से टाइप है, ये सभी टाइप है, तो एक एक टाइप से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, देन हम लोग इजीली समझ पाएंगे फ्रेंड्स। तो आइसोमरिज्म क्या होता है, तो आइसोमरिज्म वे यौगिक है जिनके आणविक सूत्र, आपको आणविक सूत्र समान देखने को मिलेगा, लेकिन उनकी संरचना परमाणुओं की अवस्था भिन्न भिन्न होती है, मतलब उसका संरचना जो उसका स्ट्रक्चर होगा, जो बॉन्ड लगा हुआ है, तो वो सब आपका डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, तो वो हमारा आइसोमरिज्म हो जाता है, आइसोमर हो जाता है, बोले तो हमारा आइसोमर होता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म, मतलब निम्न में से कौन क्रियात्मक समाव्ययता, मतलब आइसोमरिज्म को हम लोग समाव्ययता बोलेंगे, आइसोमर बोलिए, तो हमारा कौन किसका उदाहरण है। तो फर्स्ट हमारा देखते हैं ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, तो जी नहीं भैया, यह हमारा नहीं है। बात करें हमारा प्रोपेनल एंड प्रोपेन, तो यह दोनों जो है हमारा क्या है, आइसोमरिज्म का हमारा एग्जाम्पल है। तो ये हमसे पूछा है कि एग्जाम्पल कौन सा है, तो प्रोपेनल एंड प्रोपेन होगा। कैसे होगा, तो हम लोग ये देखते हैं आइसोमर में हमारा क्या कहता है, दोनों का हमारा आणविक सूत्र सेम होना चाहिए। तो देखिए प्रोपेनल है ना, ये प्रोपेनल है, यानी इसमें भी 3 कार्बन आपका आ रहा है, इसमें भी 3 कार्बन आ रहा है, प्रोपेन एंड प्रोपेनल। तो बोले तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों सेम आ जाएगा, बोले तो हमारा सेम हो गया ना। इसका हम लोग मॉलिक्यूलर यानी बोले तो आणविक निकालेंगे तो सूत्र हमारा एक ही है, लेकिन क्रियात्मक समूह जो मॉलिक्यूलर फंक्शन है वो हमारा डिफरेंट है। बोले तो इसमें क्या हो गया, अल लगा हुआ है, यानी इसमें अल्डिहाइड है, CHO, इसमें ओन लगा हुआ है, यानी कीटोन ग्रुप है। तो क्या बोला, फंक्शनल आइसोमर, यानी कि इसका फंक्शन डिफरेंट होगा। ध्यान से पढ़िए, प्रोपेन में प्रोपेनल्डिहाइड है एंड प्रोपेनोन में कीटोन है, यानी एक ही आणविक सूत्र दोनों का सेम आएगा। इसमें देखिए 3 कार्बन, इसमें 3 कार्बन है, 1 कार्बन इसका आ जाएगा 4, इसका भी 4, यानी दोनों में 4 कार्बन आएगा। आणविक सूत्र तो दोनों का समान हो गया, लेकिन क्रियात्मक समूह ये जो फंक्शनल ग्रुप है दोनों अलग अलग, एक में CHO लगल है एंड एक में आपका कीटोन वाला लगल है। तो ये हमारा हो गया फंक्शनल आइसोमरिज्म, बोले तो क्रियात्मक समाव्ययता। तो ये एक पहला टाइप था जिससे हम लोग क्वेश्चन को समझ लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। सेकेंड हमारा है इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमारा
विच टाइप ऑफ कंपाउंड सो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल में हम लोग सबसे पहले यह जानते हैं कि दो टाइप के होते हैं, एक हमारा सिस होता है, एक हमारा ट्रांस होता है। अब सबसे पहले हम लोग सिस और ट्रांस को समझ लेते हैं। जस्ट आप एकदम 2 मिनट हमें टाइम दीजिएगा, हम बता दे रहे हैं सिस एंड ट्रांस क्या होता है। दो एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। एक मान लीजिए कार्बन है, इधर हमारा कुछ लगा हुआ है एंड इधर भी किसी को भी आप चिपका दीजिए, ठीक है। एंड एक हम इधर भी बना लेते हैं, दोनों को समझाने के लिए हमारा काम आएगा। इधर ए लगा देते हैं, इधर हम लोग बी लगा दिए, इधर ए लगा देते हैं, देन हम लोग इधर बी लगा देते हैं। अब जरा ध्यान से दीजिएगा, यदि सिस होगा ना तो इधर जो ग्रुप लगा हुआ है ना ऊपर में कार्बन के साथ, इस साइड भी हमारा यही ग्रुप देखने को मिलेगा। यदि इससे हम लोग ऐसे 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 डिवाइड करें ना तो इधर जो रहेगा ना ऊपर वाला एकदम दोनों साइड सेम सेम रहेगा, तो ये हमारा सिस हो जाएगा। दोनों साइड देखिए, इधर भी है इधर भी है। यदि अब हम लोग इसको काटेंगे ना, यदि इसको ऐसे ऐसे डिवाइड करें तो देखिए ऊपर हमारा क्या आ रहा है, बी आ रहा है, इधर है यानी दोनों तरफ हमारा अलग अलग है, तो ये हमारा ट्रांस हो गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया सिस और ट्रांस दोनों किस में है, तो हम लोग को ऑप्शन ढूंढना है और देखना है सिस और ट्रांस हमारा दोनों किस में आएगा। पहला हमारा अल्केन है, अल्कीन से अल्काइन है एंड अल्कोहल है, तो करेक्ट आंसर इसका हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे अल्कीन्स हो जाएगा। बोले तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अल्कीन्स यौगिक में जब डबल बॉन्ड भिन्न से जुड़े होते तो सिस ट्रांस समाव्ययता बनता है, तो हमारा अल्कीन्स है, अल्कीन्स में हमारा यह चीज़ देखने को मिलता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा देखिए क्या कह रहा है इन ऑप्टिकल आइसोमर, ये भी हमारा टाइप है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। व्हाट इज द की कंडीशन, ऑप्टिकल आइसोमर का की कंडीशन बोले तो ऑप्टिकल समाव्ययता के लिए मुख्य शर्तें क्या है, तो ऑप्टिकल आइसोमर का मुख्य मतलब शर्त बात करें तो प्रेजेंस ऑफ चार्लिन कार्बन। चार्लिन कार्बन कहने का मतलब है कि ये जो हमारा कंपाउंड है, यदि कार्बन आपका यहाँ है ना तो ये क्या करेगा, ये 4 बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, आपको जरूर पता होगा कि इसको 4 चाहिए, तो ये चारों अलग अलग से बनाएगा। यदि यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ मान लीजिए ब्रोमीन हो गया, यहाँ पे आपका फ्लोरीन हो गया एंड इधर आपका हाइड्रोजन, यानी इस चार को के साथ तो बंद बनाएगा, यानी चारों के साथ मतलब ये जो 4 चक्कर चलाया ना चारों अलग अलग के साथ चलाएगा, देन हम लोग इससे बोलेंगे चार्लिन कार्बन यानी अलग अलग से। एंड यह जब क्रिया होगा देन हम लोग इसे बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये बंध तो बनाएगा लेकिन 4 आदमी के साथ चारों अलग अलग, सॉरी आदमी नहीं मतलब कहने का मतलब 4 अलग अलग से ये बंध बनाएगा, देन हम लोग इसे चार्लिन कार्बन कहेंगे। एंड चार्लिन कार्बन के कारण ही हमारा क्या बनता है बोले तो ऑप्टिकल आइसोमर। सेम चीज़ आपको लिखा हुआ है, 4 समूह से जुड़े होते, चारों अलग अलग रहता है, इसलिए हम लोग इसे ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा जटिल है बट आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पेयर ऑफ पोजीशन आइसोमर, निम्न में कौन स्थान समावयव का जोड़ा है। मतलब यहाँ ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको बताया गया समान समावयव जोड़ा, पोजीशन स्थान, सॉरी गलती बोल दी, मतलब स्थान समावयवता आपकी कौन सा। स्थान समावयवता में होती है कि ओनली उसका क्या रहेगा, हमारा पोजीशन चेंज होगा, बाकी सब चीज़ हमारा सेम रहेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा कर रहा है इथेनॉल प्लस डाईमिथाइल ईथर, तो जी नहीं, ये इथेनॉल है ये डाईमिथाइल ईथर, तो ऐसा नहीं है। सेकेंड हमारा ऑप्शन है ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, तो देखिए इसमें क्या हुआ, पहले आपका जो इन ग्रुप लगा हुआ था आपका, यानी बोले तो एक पे लगा हुआ था, यानी इधर वाले कार्बन पे वो आपका लगा हुआ था, देन वो हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स, वो हमारा चेंज हुआ, एंड चेंज होने के बाद वो हमारा किस पे आ गया। अभी एक सेकंड मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देन आपको क्लियर होगा। हम लोग सबसे पहले ब्यूट 1 इन लिखते हैं, ब्यूट 1 इन लिखे तो हमारा क्या होगा, ब्यूट 1 इन लिखे तो ये हमारा हो जाएगा CH3, फिर ये हमारा हो जाएगा CH2 बोले तो, फिर हमारा ये हो जाएगा CH एंड डबल बाउंड हमारा CH2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया ब्यूट 1 इन क्यों, क्योंकि कार्बन पे पहला पे ही लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 इन हो गया। अब हम लोग आते हैं ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट 2 इन पे आएंगे तो ये हमारा होगा CH3 CH2, दूसरा कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा तो ये हमारा CH2 नहीं हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा CH हो जाएगा।
डबल बॉन्ड CH हो जाएगा एंड ये हमारा सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 बनाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, स्थान समाव्यपता में ओनली स्थान चेंज होगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ था, उठ के डबल बॉन्ड यहाँ आया, देन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड सो कीटेनॉल टाट्रामेरिज्म। टाट्रामेरिज्म में मतलब कौन सा यौगिक कीटोइनोमल टाट्रामेरिज्म दिखाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी एंड सी होगा। अब आप सोचेंगे भाई ये क्या चक्कर है, क्या बोल रहा है, कीटोन एंड इनोल। कहने का मतलब है कि इसमें कीटोन भी आएगा एंड बोले तो आपका क्या आ जाएगा, ऑल भी आएगा। बोले तो अल्कोहल ग्रुप एंड कीटोन दोनों ग्रुप आएगा। तो हमारा किस में आएगा, तो हमारा आएगा एसीटल्डिहाइड में एंड एसीटोन। ये जो दोनों हैं हमारा, यह क्या करते हैं ना, दोनों हमारा कीटोन इनोमल बोले तो टेट्रामेरिज्म करते हैं। मतलब ये दोनों के मिलने से, यानी ये कीटोन मिला तो ये हमारा क्या बनेगा, CO है एंड OH। तो ये हमारा CO हमारा कीटोन बना दिया एंड OH मिलके हमारा एसीटल्डिहाइड बनाएगा। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो कह रहा है व्हाट इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है, न्यूमैन प्रेक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो न्यूमैन जो प्रेक्षण है इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कन्फर्मेशन एनालिसिस। कहने का मतलब है न्यूमैन का जो प्रोजेक्शन है, ये कार्बन जो बॉन्ड बना है, हम बताएं ये ऐसा ऐसा बॉन्ड बना है, तो ये क्या करता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन से हम लोग देखते हैं 3D व्यू देखते हैं एंड 3D व्यू से हम लोग विजुअलाइज करते हैं कि किधर किधर कैसा कैसा बॉन्ड बना है, कौन कौन सा एंगल को। एंड इस विजुअलाइजेशन की क्रिया को हम लोग कन्फर्मेशन एनालिसिस कहते हैं कि उसमें हम लोग कन्फर्म करते हैं कि वो बॉन्ड कैसे कैसे किस दिशा में बना है, उसका विजुअलाइजेशन करते हैं कि उसका रोटेशन क्या है, उसका बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड बना है। तो ये क्या विजुअलाइज करने का तरीका है न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड इस तरीका को हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेशन एनालिसिस। मतलब हम लोग कन्फर्म करते हैं 3D में देख के। आई होप आपको समझ में आओ। कहीं भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर से हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमरिज्म। मतलब निम्न में से कौन सा श्रृंखला समाव्ययता का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो एन ब्यूटेन एंड हमारा हो जाएगा एन आइसोब्यूटेन हमारा हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर हम लोग डी की बात करें तो ब्यूट 1 एंड ब्यूटीन होगा। तो हमारा श्रृंखला चेन आइसोमर की हम लोग बात करें तो हमारा एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सिंगल ऐसे बॉन्ड बनाते हुए कार्बन श्रृंखला की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। देखिए एक हमारा एन ब्यूटेन हो गया, एक आइसोब्यूटेन है ना हमारा, यानी एक का स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट है। एन ब्यूटेन क्या है, यह आपका सिंगल चला जाने वाला है। तो दोनों में क्या है, ये हमारा भिन्न भिन्न है। देन इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा हो जाएगा चेन आइसोमर। चेन आइसोमर का अगर हम लोग बात करें ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम लोग लिखें एन ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब क्या हो गया, ब्यूटेन, तो ये हमारा होगा C4H10, ये हमारा ब्यूटेन हो गया। एंड एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए, चेन आइसोमर में हमारा क्या रहता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। यानी एन ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन, दोनों में 4 कार्बन ही है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट डिफरेंट अरेंजमेंट। देखिए ये हमारा आइसो है, इसका बैठने का तरीका अलग है बॉन्ड एंगल का। एंड ये हमारा C4H10 में C सिंगल सिंगल लगाते चल रही, तो हमारा एन ब्यूटेन हमारा ये हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए हमारा क्या कह रहा, ऑप्टिकल आइसोमर डिफर इन, मतलब ऑप्टिकल समाव्ययता किसमें भिन्न होता है, बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट में, रोटेशन एंड प्लेन पोलराइज लाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो ऑप्टिकल आइसोमर है वो क्या, देखिए ऑप्टिकल शब्द ही हमारा लाइट से रिलेटेड है, तो इसमें लाइट चीज ही आएगा। कहने का मतलब है वे समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के वर्तमान, या ये क्या है ना, ये जो इसमें बॉन्ड एंगल जो हमारा होता है ना वो इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं ना कि वो लाइट को पोलराइज करते, उसका रोटेशन इस तरीके का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। मतलब लाइट का वहाँ पे क्या कहता है, ध्रुवीकृत होता है, ध्रुवन होता है। मतलब ऑप्टिकल में एक पोलराइज क्या मतलब होता है, ध्रुवन होना, ध्रुवीकृत होना।
तो करेक्ट आंसर हमारा रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाएगा। ऑप्टिकल आया, आपको लाइट मार के चलना है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसे इससे बहुत कम क्वेश्चन आया, बोले ना एक क्वेश्चन ही आया है आपका, तो वही है पहला वाला। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा विच आइसोमरिज्म इज शो बाय मैलिक एसिड एंड हमारा फर्मिक एसिड। कह रहा है मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक अम्ल किसके समाव्यपता है। तो देखिए ज्योमेट्रिकल का दो टाइप होता है, सिस होता है एंड ट्रांस होता है। मैंने आपको पहले बताया सिस क्या है एंड हमारा बोले तो ट्रांस क्या है, TRANS ट्रांस। तो जो सिस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग मैलिक एसिड के नाम से जानते हैं, बोले तो उसे हम लोग मैलिक एसिड के नाम से जानते हैं। एंड जो हमारा ट्रांस होता है उसे हम लोग फ्यूमरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक इसका स्टार्टिंग का क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन इसे आप लोग प्लीज़ अच्छा से कीजिएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल वाला थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सेट 2 को कंप्लीट किया 21 to 30। देन हम लोग आगे स्विच करते हैं अपने सेट 4 पे। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग आपको यहाँ से अच्छा प्रिपरेशन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप खुद भी इस चीज़ों को आप वैलिड कर सकते हैं, देख सकते हैं अदर चैनल पे विजिट करके। बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 जो कि आपका सेट 4 से लिया गया। सेट 4 में क्या देखना है, अल्केन्स एंड देयर रिएक्शन, मतलब ये इन दोनों को देखना है, अल्केन अल्कीन अल्काइन एंड यह रिएक्शन। तो अल्केन अल्कीन अल्काइन देखने से पहले हम लोग इसके जनरल फार्मूला फिर से जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। आपको अल्कीन का जनरल फार्मूला बदला पूछा गया, तो अल्कीन हमारा CnH2n, अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, ये अल्काइन हो गया। तो आपको तीनों अच्छा से याद रखना, अल्केन अल्कीन अल्काइन, अच्छा से लिख लीजिए, याद रखिएगा, बहुत ईजी चीज़ है। तो आपको यह आपको अच्छे से याद होना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, मतलब अल्कीन के ओजोनोलिसिस के लिए कौन सा अभिकर्मक का उपयोग करते हैं। तो अभिकर्मक हमारा O3। ओजोनोलिसिस हमारा होता क्या है, तो देखिए ओजोनोलिसिस हमारा प्रक्रिया में कंपाउंड बनाते हैं। कौन सा कंपाउंड बनता है, तो हमारा ये एक तरीके का रिएक्शन है, बोले तो ये एक तरीके का प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है। इससे हम लोग क्या बनाते हैं, अल्डिहाइड बनाते हैं, हमारा कीटोन बनाते हैं, एंड बोले तो क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो ओजोन O3 का उपयोग करके इसको तोड़ ताड़ के हम लोग यह सब बनाते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया, O3 अभिकर्मक है। इसी से हम लोग इन सभी चीज़ों को प्राप्त करते हैं, बनाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डबल सिंगल बॉन्ड में, देन ये सब हमारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अभिकर्मक पूछा ना, ओजोनोलिसिस से हम लोग किस ओजोनोलिसिस क्यों करते हैं, क्या बनाने के लिए करते हैं। देन आपको ये सब रहेगा, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, देन टिक करना। ये नहीं कि इस तरीके से नहीं कराएगा, ऐसा नहीं सोचना है फ्रेंड्स। व्हाट इज फॉर्म व्हेन इथीन रिएक्ट विथ कोल्ड डाइल्यूट अल्काइंस KMnO4, मतलब कह रहा है इथीन को ठंडे क्षारीय, अल्काइंस बोले तो ठंडे क्षारीय, मतलब ये हमारा क्षारीय हो गया, KMnO4 से अभिक्रिया कराई जाती है। मतलब आप क्या लीजिए, इथीन लीजिए एंड उसको क्या कीजिए, KMnO4 से रिएक्शन कराइए, तो हमारा कुछ नहीं बोले तो इथाइल ग्लाइकोल बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा इथाइल ग्लाइकोल है, यानी हल्की ऑक्सीकरण, वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, एंड ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण क्रिया के कारण वो जो हमारा कंपाउंड बनता है वो इथाइलिन ग्लाइकोल हमारा बनता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बोले तो इथाइलिन ग्लाइकोल हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट हैपन व्हेन इथीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एनआई कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट क्या है अच्छे से आपको बताया गया है, पूछा गया था आपका, ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, देन इसे हम लोग आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि हम लोग इथीन की हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो बोले हमारा इथीन है ना, तो इथीन क्या है भैया, इथीन बोले तो C2H4 क्या किए आपको, हम लोग किए हाइड्रोजन की उपस्थिति से अभिक्रिया कराए। कैटेलिस्ट हम लोग क्या उपयोग किए, कैटेलिस्ट हम लोग निकेल उपयोग किए। तो 2 हाइड्रोजन बाद दे रहे हैं तो ये बढ़ेगा ना, C2H6 हो जाएगा ना। C2H6 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो C2H6 को हम लोग इथेन बोलेंगे, तो क्या बनेगा हमारा, इथेन बन जाएगा।
यानी हमारा इथीन था, हाइड्रोजन लगा दिए तो हमारा इथेन बन गया। सिंपल सा चीज़ है ना, तो आपको ये बताया जा चुका ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए हमारा क्या कह रहा है। मार्कोनिव रूल से क्वेश्चन है, कह रहा है इन मार्कोनिव रूल ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HX, बोले तो हाइलाइड टू एन एल्केन दी H गोज टू। कहने का मतलब है मार्कोनिव नियम में, यह मार्कोनिव थे वो एक नियम दिए, तो मार्कोनिव नियम में HX का योग की स्थिति H कहाँ जुड़ा होता है। तो सिंपल मार्कोनिव जो रूल दिए थे ना, उसमें जो HX है ना एंड H, दो चीज़ ऐड होता है, एक HX होता है, बोले तो हाइलाइट ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, एंड देन H। तो जो हमारा H ऐड होता है ना, यहाँ पे लिखा होगा काफ़ी अच्छा तरीका से, जो H हमारा है ना, H कहाँ जुड़ता है, तो मार्कोनिव के अनुसार H कार्बन से जुड़ता है, H जाके कार्बन से जुड़ जाता है जिससे पहले अधिक हाइड्रोजन होते। H वहीं पे जाएगा जहाँ पे पहले, मतलब आप वहीं पे जाइएगा ना जहाँ आपका दोस्तबा सब होगा, तो हाइड्रोजन वहीं जुड़ता है जहाँ पहले से हाइड्रोजन है, एंड X कार्बन में सबसे अलग जाके अलग जगह पे जुड़ जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहता। ये भैया थोड़ा डिफरेंट ग्रुप है, तो ये हाइड्रोजन के साथ क्यों जाएगा भैया, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप वाला आता है हाईलाइट ग्रुप, तो क्यों जाएगा ये छोट मोट के साथ। एंड ये हाइड्रोजन है, हम दोस्त हैं, आपके भी दोस्त होंगे, तो वो क्या रहिएगा ना अपने दोस्त के साथ, मतलब एक हाइड्रोजन जाएगा वो अपने दोस्त के साथ जाएगा, जो बचा भैया उसको हाइड्रोजन नहीं है वहाँ पे भेज दीजिए ना, वो उसके साथ नहीं जाना चाहेगा। तो यही हमारा कहता है। तो हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कार्बन विथ मोर एच, कार्बन जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा वहाँ पे एच उठ के चला जाएगा अपने दोस्त के साथ। अब जो जगह बचा वहाँ पे हाईलाइट जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, जहाँ पे नहीं है कम है वहाँ पे जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए हमारा क्या कह रहा है, एंटी मार्कोनिव एडिशन इज ऑब्जर्व, मतलब मार्कोनिव का तो वो नियम दिया, तो एंटी मार्कोनिव योग किस उपस्थिति में होता है, मतलब एंटी मार्कोनिव कब होता है, वो रूल था, उस रूल को एंटी मार्कोनिव कब होगा, तो हमारा पैरोक्साइड जब बनता है, तो पैरोक्साइड के केस में हम लोग को ऐसा देखने को मिलेगा। तो पर ऑक्साइड बनेगा उस केस में, तो पर ऑक्साइड के बनने के केस में कौन सा रहेगा, हमारा HBr रहता है। यहीं पे यह चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगा, जब ये कंपाउंड के साथ में जब पैर ऑक्साइड बनता है तभी हमारा एंटी मार्कोनिव आता है। मोस्टली क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछने का बनता है क्योंकि मार्कोनिव आपका इंपॉर्टेंट होता है। देन आपसे यहाँ पूछ सकता है, यदि दिमाग घुमा देन वो मार्कोनिव ना पूछ के एंटी मार्कोनिव पूछेगा, तो वो हमारा फेल किधर होता है, तो पैर ऑक्साइड के केस में होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है, एसिटिलीन रिएक्ट विथ एनी मेटल, एसिटिलीन की अभिक्रिया एनी मेटल से कराएं टू गिव, एसिटिलीन को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करा के क्या बनाई जाती है, तो अभिक्रिया करा के सोडियम है ना एसिटिलीन से कराएंगे तो बन जाएगा सोडियम एसिटिल्डिहाइड। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। कभी कभी जब नाम मिलाइएगा तो ऑटोमेटिक आपको सही आंसर पता चल जाएगा, ये सब देख के ही लग रहा है ये सब नहीं होगा, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा सोडियम मिला रहे तो सोडियम से ना कुछ बनेगा। तो इस तरीके से आप इजली पहचान कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इन प्रेजेंट इन अल्कलाइन, अल्कलाइन में हमारा किस प्रकार का बॉन्ड बनता है, तो अल्कलाइन में 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड बनता है या फिर 2 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड बनता है, तो जी नहीं भैया, हमारा अल्कलाइन में 1 सिग्मा एंड 2 पाई, अल्कलाइन में क्या होता है ना हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये अल्केन अल्कीन अल्काइन है, तो अल्काइन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्यों ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो इसमें H जो बोले थे ना माइनस होता है, वही वाला ग्रुप है, तो इसमें H कम है, तो कार्बन क्या करे, कार्बन कार्बन के साथ ही हमारा बनाएगा ना, तो ये हमारा अल्कलाइन ग्रुप में ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड बना, तो ट्रिपल बॉन्ड बनने से हमारा क्या होता है, एक तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा हमारा, एंड ये ट्रिपल बॉन्ड के वजह से हमारा 2 पाई बॉन्ड बना, तो करेक्ट आंसर हमारा 1 सिग्मा एंड हमारा कितना हो जाएगा 2 पाई बॉन्ड का निर्माण हुआ। क्यों हुआ, 3 बॉन्ड के कारण 2 पाई बॉन्ड आ गया एंड एक हमारा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए हमारा क्या कह रहा है, विच रिएजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्काइन, मतलब अल्कीन एंड अल्काइन में अंतर बताने के लिए कौन सा अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। हमने तो बता दिया ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, तो भैया कुछ ना कुछ डिफरेंस करने के लिए क्या हाथ से छू के देखेंगे, खा के देखेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ अभिकर्मक होता है। तो कौन से अभिकर्मक से हम लोग पहचानते, तो हम लोग का बेयर्स अभिकर्मक होता है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसी से हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसमें डबल बॉन्डेड है या फिर ट्रिपल बॉन्डेड है, बोले तो अल्कीन है या फिर अल्काइन है, हम लोग इससे फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए हमारा क्या कह रहा है,
विच प्रॉपर्टी एक्सप्लिट एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्केन। कहने का मतलब टर्मिनल अल्काइन की अम्लीयता को कौन सी विशेषता स्पष्ट करती है। मतलब जो हमारा टर्मिनल अल्काइन है वो अम्लीय है, एसिडिक है, तो उसमें कौन सी विशेषता के कारण। तो ये जो होते हैं ना टर्मिनल अल्काइन, ये बहुत ही इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होते हैं। देन इसके कारण हमारा क्या रहता है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑफ कार्बन इन sp हाइब्रिडाइजेशन, एंड इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp होता है। देन इसलिए ये हमारे क्या होता है, इसके कारण से हमारा अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचते रहता है, यानी H+ आयन निकलेगा तो ये हमारा क्या बनेगा, बहुत ही एसिडिटी निकलेगा, मतलब बहुत ही अम्लीयता शो करेगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या किया, 41 to 50 MCQ टोटल बोले तो अभी तक हम लोगों ने 50 MCQ को कंप्लीट किया। अभी हमें एंड 50 MCQ को कंप्लीट करना है। वीडियो का लेंथ फ्रेंड्स ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं ना, पार्ट को डिवाइड करते हैं, क्योंकि मोबाइल से इतना ज़्यादा अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा इशू आता है, तो सेव नहीं हो पाएगा फ्रेंड। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग पार्ट 2 भी बनाते हैं। जस्ट ही इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, नेक्स्ट पार्ट आपको तुरंत देखने को मिलेगा। यदि अभी कोई डाउट आया 50 क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में आपको लगा हो नहीं समझ में आया, तो आपने सिंपल से क्या करना है, उसके क्वेश्चन नंबर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। कल इसके आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम उस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, देन हम लोग आगे के सेट पे चलेंगे। यह सेशन आपको कैसा लगा, यदि और भी कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, एंड आपका कमेंट था फिजिकल केमिस्ट्री का, तो जस्ट ही अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 कर रहे हैं, देन हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पे आएंगे फ्रेंड्स, एंड मैथमेटिक्स का भी सेशन करेंगे। आपका यह कमेंट था। फिलहाल आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।